भारतीय जनता पार्टी का अभ्यास वर्ग सारे देश में चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि पार्टी में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य पद्धति है। कार्यकर्ता हमेशा अपग्रेड होना चाहिए समाज की समस्या और उसके निराकरण के लिए, और इसीलिए हमारे यहाँ हर वर्ष प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का मंडल स्तर तक का होता है। कोविड की महामारी चल रही है, ऐसे समय में प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से वर्चुअल प्रशिक्षण हो रहा है। आज सारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सारे जिला कार्यालयों में बैठकर मंत्री विधायकगण सभी ने आज के प्रशिक्षण को सुना, और ये पहला प्रशिक्षण लगातार इस प्रकार के 6 विषय पर प्रशिक्षण होने वाला। आज पहला प्रशिक्षण बौद्धिक था, जिसको मुझे अवसर मिला बोलने के लिए। यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, और मैं समझता हूँ कि कोविड की महामारी के बाद जब लिमिटेड संख्या में हमें बैठना है, तो हमने इस तकनीकी का उपयोग किया, और वर्चुअली लगभग 1,500 कार्यकर्ताओं ने अभी मिले हैं। ये लगातार हमारे हर सप्ताह 6 विषयों पर चर्चा होगी। फिर ये मंडल स्तर तक जाएगा, जिले में होगा, जिले से फिर मंडल में होगा, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा गरीबों के लिए किए गए काम, उन योजनाओं के बारे में, इस सब के बारे में चर्चा होगी। सर, और वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है प्रदेश में जहां एक दिन में 17 लाख टीके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरे दिन 100 टीके लग रहे हैं। सब देखिए, वो एक ड्राइव था, और ड्राइव को सब लोगों ने मिलकर, जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मान के चलना चाहिए कि इंदौर जैसे शहर ने देश में सर्वाधिक एक दिन में टीके लगाए। इसको मानना चाहिए, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, जनता का कार्यक्रम है, और सबने जवाबदारी के साथ किया। इसके ऊपर उंगली उठाना, मैं कम से कम 10 वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था। सब जगह जनता के द्वारा जनता को लाकर और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अंजाम देने का काम किया जा रहा था। अब इस समय आप आरोप लगा रहे हैं, कोई सरकार के ऊपर आरोप थोड़ी लगा रहे कमलनाथ जी, अब जनता के ऊपर आरोप लगा रहे। जिस जनता ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल किया, उस जनता के ऊपर आरोप लगा रहे। सर, आज आपने वर्चुअल में चर्चा भी की थी, महबूबा मुफ्ती से सरकार जो बनी उसके पीछे की कहानी 370। वो महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि पाकिस्तान से आके बात करो। जब आप है ना अलगाववादियों से बात कर सकते हैं, तालिबान से बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान से बात करने में क्या फर्क पड़ेगा? भाई, ऐसा है कि हमारी इस विषय में केंद्र सरकार का निर्णय बहुत साफ है कि किससे बात करना और किससे नहीं करना। इसमें हमें महबूबा जी के सलाह की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर रखी है। सर, दिग्विजय सिंह तालिबान के संपर्क में केंद्रीय एजेंसी के लोग हैं, इसका जवाब दे सरकार। अभी तो दिग्विजय सिंह जी की जांच हो रही है कि वो किस किस के संपर्क में। सर, शरद पवार जी इसके बाद कमलनाथ जी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में घबराहट तो है ही, क्योंकि मोदी जी की इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी, आने वाले चुनाव में विपक्ष का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के घुटने तक भी लगता हो, और इसलिए विपक्ष में घबराहट तो है ही। सब चाहते हैं कि मोदी जी को हम कैसे हराएं, तो अलग अलग लोग प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव हो गए सर, कैलाश जी अब सक्रिय दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी समय है। देखिए, मैं अभी राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, बहुत सारे काम हैं वहाँ पर, और खाली बंगाल का काम नहीं, बंगाल में भी जा रहा हूँ, बंगाल का प्रभारी हूँ अभी। और इसके अलावा भी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी के तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहे। नुसरत मेहदी की शादी को लेकर सवाल थे कि सर शादी चुनाव जो शादी की उन्होंने सर नुसरत में जो सांसद है वहाँ की टीएमसी की नुसरत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।